हेलो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सीरीज़ का यह थर्ड वीडियो है। ठीक है, बाकी के पार्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर के जरूर देखिएगा। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, तो चलिए देखते हैं। और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए पहला देखते हैं इस वीडियो का। श्री यतीन्द्र नाथ दास एक स्वतंत्रता सेनानी ने जेल में कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद दम तोड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 64 दान। देखिए यतीन्द्र नाथ दास या जतिन दास के नाम से भी कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए आपको ऑप्शन देखना है। सबसे पहले तो देखिए 1857 की जो शुरुआत हुई थी वो बैरकपुर के छावनी से हुई थी, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन एग्जामिनर नहीं दिया है। इसका मतलब एग्जामिनर जानना चाहता है कि आप क्रमबद्ध सारे घटनाओं को पढ़े हैं या नहीं। तो देखिए बक्सर, अमृतसर, झांसी, इन चारों जगह में से सबसे पहले मेरठ में 1857 की क्रांति हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। नेक्स्ट देखिए, बंगाल का विभाजन चौरी चौरा घटना या चौरी चौरा हत्याकांड इसको बोल सकते हैं आप, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो इसको काल अनुक्रम में किस क्रम में हुआ था उसमें आपको सजाना है। तो सबसे पहले बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, चौरी चौरा घटना 1922 में हुई थी, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। नमक सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नमक सत्याग्रह, इससे जुड़ा हुआ कथन देखिए कौन सा सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नमक सत्याग्रह ने सरकार को दिखा दिया कि भारतीय अनुचित कानूनों को तोड़ देंगे, क्योंकि नमक अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था बनाने के लिए, फिर भी नमक दांडी मार्च की यात्रा की शुरुआत करके साबरमती से गांधी जी के द्वारा इसको तोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, रियासत गांधी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था, किसके द्वारा? आंसर हो जाएगा राज्य अपहरण की नीति। ठीक है, राज्य अपहरण की नीति के तहत जिस भी राजाओं का कोई भी वंशज ना हो अपना, तो वो अंग्रेज के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता था। तो इस तरह से राज्य अपहरण की नीति के द्वारा रियायत गांधी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बीपीएससी में भी पूछी गई है, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, एमपी के एग्ज़ाम्स, दरोगा सब एग्ज़ाम्स में, एसएससी, रेलवे सब में पूछा जाता है। दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम से। कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को, याद रखिए 12 मार्च 1930 को। और कितने सदस्यों के साथ? आंसर हो जाएगा 80 सदस्यों के साथ गांधी जी ने यह यात्रा शुरू की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ में ब्रिटिश सरकार का इसके प्रति रवैया क्या था? देखिए जब कांग्रेस, लोग कहते हैं कि कांग्रेस जो है अंग्रेज़ों का एक प्लान के तहत था। ठीक है, कि अंग्रेज़ों ने ही इसको बनाया ताकि जो भारतीय नेता हैं वो इसी में व्यस्त रहें और आज़ादी से उनका दिमाग हट जाए। तो इसीलिए शुरू में जो उनका रवैया था ब्रिटिश सरकार का मैत्रीपूर्ण था कांग्रेस के प्रति। ठीक है, बाद में जब इन्होंने स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी या आंदोलनों को समर्थन देना शुरू किया, तो वह कांग्रेस के विरुद्ध हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में अंग्रेज अधिकारी पर कहाँ गोली चलाई थी? इंपॉर्टेंट है, 29 मार्च 1857 ईस्वी को। आंसर हो जाएगा बैरकपुर के छावनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को भारत आए, इसके सदस्य कौन नहीं थे? सबसे पहले तो आपको याद करना है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया है, क्योंकि ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन में। आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1946 ईस्वी के। और इसके सदस्य कौन कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लेकिन साइमन नहीं था। साइमन कमीशन का सदस्य साइमन था, ना कि कैबिनेट मिशन का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है,
मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, या फिर इंग्लिश में कभी कभी डायरेक्ट पूछ देगा, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था? ऑप्शन है दिया हुआ, आप गेस कीजिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन काफ़ी टफ दे दिया है क्योंकि सबको 16 अगस्त की कर दिया है, तो आपको अब ईयर पे जाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार में कहाँ पर संपन्न हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गया 1922 ईस्वी। याद रखिए 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, लोकमान्य की उपाधि से किस भारतीय को नवाजा गया है? ऑप्शन देखिए, सही आंसर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, कई बार यह पूछा जाता है। यहाँ से दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि इंग्लैंड में किस राजनीतिक दल की सरकार थी, और कभी कभी पूछता है कि इंग्लैंड में उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो पार्टी का नाम हो जाएगा लेबर दल, लेबर पार्टी, और उस समय प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी, वहीं से इनका नाम फेमस हुआ। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कई बार पूछा गया है, आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गेस कीजिए, डलहौजी, कैनिंग, कर्जन या डफरिन। गेस कीजिए कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स को, सभी परीक्षार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो से लाभ हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह कौन व्यक्ति था जिसने क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1854-56 में तथा 1857 की क्रांति दोनों में भाग लिया था? ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजीमुल्ला खान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अजीमुल्ला खान क्रीमिया युद्ध और 1857 की क्रांति दोनों में भाग ली थी। नेक्स्ट है, अमृता देवी ने किसके लिए अपनी जान गंवा दी? इंपॉर्टेंट है, अमृता देवी ने किसके लिए अपनी जान गंवा दी है? चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है, आंसर हो जाएगा खेजड़ी पौधा। ठीक है, खेजड़ी पौधा के लिए। नेक्स्ट है, 9 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि यह 9 अगस्त क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, बताइए कौन सा सही होगा। क्योंकि 9 अगस्त को ही 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई थी, इसीलिए क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में निम्नलिखित 3 आंदोलनों का सही समय क्रम। देखिए, सही समय क्रम आपको बताना है। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 ईस्वी। असहयोग आंदोलन 1942 के आसपास। दांडी यात्रा 1930, सॉरी, असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था, मिस्टेक हो गया। असहयोग आंदोलन 1920, ये 1917, और दांडी यात्रा 1930, 12 मार्च 1930। अब आपको आंसर पता हो गया होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला है वृक्षों की कटाई रोकने हेतु पर्यावरण आंदोलन था, सही हो जाएगा चिपको आंदोलन। दूसरा, ये पारिस्थितिक और आर्थिक शोषण का प्रश्न उठाया, गलत है, उसको आर्थिक शोषण से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि पर्यावरण से लेना था। नेक्स्ट है, अपनी विस्तृत कार्यसूची रूप में मध्य व्यसनता के विरुद्ध आंदोलन, ये भी गलत है। सॉरी, नहीं, ये गलत है। हाँ, देखिए, दूसरा था पारिस्थितिक और आर्थिक शोषण, ये सही है। देखिए, पारिस्थितिक का मतलब हो गया इन्वायरमेंट ही हो गया, ठीक है, तो वो
उसको संरक्षण करने के लिए और आर्थिक शोषण किया जा रहा था अंग्रेज़ों, या फिर जब भी डेवलपमेंट हो रहा था तो वनों का कटन हो रहा था, तो मजदूरों के लिए वहाँ पे दिक्कत आ रही थी, ठीक है। उनके रहने सहने का जो इन्वायरमेंट था, जंगल वगैरह था, तो समाप्त हो रहे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है, 3, 4 गलत हो जाएगा चीपू के संबंध में। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन भारतीय ईसाइयों तथा अंगल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए गए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है। भारतीय ईसाई और अंगल इंडियन अभी भी संसद में मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सेपरेट निर्वाचन मंडल किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी। अगला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कीजिए, आपको पता होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए वो ह्यूम के द्वारा। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन, इसीलिए कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कही जाती है। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष तो हो जाएंगे एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हो जाएंगे सरोजिनी नायडू, याद रखना है आपको। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों 74वां क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपको पूछा जाता है कि किस क्षेत्र से कौन सा लीडर जो है नेतृत्व कर रहा था 1857 के विद्रोह को। तो यहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट याद रखना है। देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला, लखनऊ से लीडर कौन थे? बेगम हजरत महल, सही है। बरेली से खान बहादुर खान, ये भी सही हो जाएगा। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, सही है। डी है, आरा से मंगल पांडे, गलत है। मंगल पांडे तो बैरकपुर के छावनी कोलकाता में थे। आरा से कौन थे? ठीक है, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रंगभूमि, पद्मराग, परीक्षा गुरु या आनंद मठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद मठ से, ठीक है। चलिए देखते हैं आनंद मठ के बारे में। तो आनंद मठ सबसे पहले किस भाषा में लिखी गई है? आंसर हो जाएगा बांग्ला भाषा। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी 1882 ईस्वी में। इस कृति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों के कार्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत का राष्ट्रीय गीत भी वंदे मातरम जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी आनंद मठ से ही लिया गया है। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1773 के सन्यासी विद्रोह का भी वर्णन किया हुआ है। तो 3-4 पॉइंट यहाँ से आपको मिल गए, ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट था, बाकी के पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो फिर से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर के जुड़िए ताकि आपको PDFs या जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो रेगुलर मिलते रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइए कितने सही हुए हैं। थैंक यू।